दोगलापन, ये यही इनका दोगलापन है। 2 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पे गद्दी पे बैठा हो और वो आज तक मथुरा के बारे में कुछ ना किया हो, वो अखिलेश यादव से सवाल। बीजेपी अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताती है। कितने बड़े भक्त हैं बताओ, कितने बड़े भक्त हैं। अरे मंदिर बनवा के अगर सुनो, अगर भक्त होती तो चोरी ना करती। अखिलेश यादव आज्ञाकारी है और उसने हमसे कहा भी कि जो आपकी आज्ञा होगी किया जाएगा। और वही शंकराचार्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव हम आज्ञाकारी हैं, अखिलेश यादव जी सच्चे इनकी सनातनी हैं। सरकार में बजरंगबली को नचाया जाता है, इनके प्रधानमंत्री हनुमान जी की पतंग उड़ाते हैं, राम जी को पकड़कर मंदिर लेकर जाते हैं। भाई सत्ता में कोई और बैठा हो, सवाल आप अखिलेश जी से करेंगे। एक एक अल्ट्रासाउंड कराऊंगा और राम भक्त का जितना भी पैसा खाए हो वो सब पैसा आपको राम को वापस करना पड़ जाएगा। सही बात है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मथुरा मंदिर को लेकर के अखिलेश यादव इतना शांत क्यों है। गोदी मीडिया के एंकर यही सवाल जब शंकराचार्य जी से कर देते हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी से, तो जो करारा जवाब उन्होंने गोदी मीडिया के एंकर को दिया वो आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। शंकराचार्य जी ने साफ साफ कह दिया 9 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं योगी जी और हम सवाल करेंगे अखिलेश यादव से। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कुछ चाहने वाले लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये लोग इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने। यही भारतीय जनता पार्टी कुंभ के मेले में बटुकेश्वरों के चोटी पकड़ पकड़ के खींच के मारती है, शंकराचार्य जी पर लाठीचार्ज करवाती है। यही भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे होंगे कितना बड़ा चंदा घोटाला राम मंदिर पर हुआ, उन पर उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। और वो जब धर्म की बात आती है तो सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी 9 साल से है, तो राम मंदिर जो बनाया है वो जनता के उस पर बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। तो आप अपने लोगों से क्यों नहीं कहते हैं कि मथुरा में जाकर के मंदिर बनवाएं। आपको मंदिर की इतनी चिंता तो आप देख लीजिए इटावा में माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जो सोर्स है उससे इतना बड़ा केदारेश्वर मंदिर बनवाया है। कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता दिखा दीजिए जिसने अपने घर में, छोड़िए अपने जिले में, अपने आसपास में कहीं इतना बड़ा मंदिर बनवाया हो। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म को चुनावी जो मुद्दा बनाकर रखते हैं। जब चुनाव आता है तब इनको धर्म याद आता है और जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर ये धर्म को भूल जाते हैं। तो आप लोग शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़े हैं? बिल्कुल, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवाद ही सनातन है, तो समाजवाद वाकई में सनातन है। और इस बार हम लोग 2027 में सरकार बनाइए, हम समाजवाद और सनातन को बराबर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सनातन ही समाजवाद है, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा था। अब उसके बाद में आपने देखा होगा मथुरा मंदिर को लेकर के लगातार वाद विवाद देखने को मिल रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अखिलेश यादव उस पर शांत हैं, लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने गोदी एंकर को कहा कि 9 साल से सत्ता में बैठे हैं योगी जी, सवाल हम करेंगे अखिलेश यादव से, आप इसको कैसे देख रहे हैं? शंकराचार्य जी ने बहुत सही बोला, उसको जो जवाब दिया उस पत्रकार साथी को। आप पत्रकार साथी आप समझ रहे होंगे कि जो उसने प्रश्न किया गलत किया। भाई सत्ता में कोई और बैठा हो, सवाल आप अखिलेश जी से करेंगे, ये कहाँ की मतलब क्या है? ये सनातन की परीक्षा लेने की बात कर रहे थे कि असली सनातनी है कि नहीं है अखिलेश यादव। हम समाजवादी शुरू सनातनी हैं और हमारे नेताजी भगवान हनुमान जी की मूर्ति मतलब सैफई में लगाई थी बहुत पहले, आज की बात नहीं है। और सनातनी होने का सर्टिफिकेट ये बीजेपी वाले हमें नहीं दे सकते। क्या कहना चाहेंगे शंकराचार्य, और जिस तरीके से गोदी एंकर को कह देते हैं कि 9 साल से सरकार में बैठे हैं योगी जी, सवाल हम पूछेंगे अखिलेश यादव से। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन लोग ने राम मंदिर में चंदा चोरी किया। बनारस में 1000 1500 साल पुराने मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ा। अभी देखा हमने गाजियाबाद में माँ काली माता का मंदिर तोड़ दिया। और मथुरा की बात कर रहे हैं तो जब मानसिंह राष्ट्रीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मथुरा में जो प्रेम मंदिर है उसके अगल बगल नाले बहते थे, जो इस्कॉन टेम्पल है उसके अगल बगल नाले बहते थे, उन नालों को बंद करवाने का अखिलेश यादव ने काम किया। और जब वहां की सांसद हेमा मालिनी थी तो उनको भी 500 करोड़ का बजट मानसिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मथुरा के मंदिर के लिए दिया। फिर बीजेपी को सनातन, अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बीजेपी क्यों कहती है? सनातनी समाजवाद है। बीजेपी अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताती है। कितने बड़े भक्त हैं बताओ, कितने बड़े भक्त हैं। अरे मंदिर बनवा के अगर सुनो, अगर भक्त होती तो चोरी ना करती, समझ गए। इसीलिए वो कह रहे थे अयोध्या झांकी और क्या कहते हैं सब बाकी, समझ गए, वहाँ लूट ली है। अब और आगे जगह लूटे जा रहे हैं। गब्बर सिंह के को औलाद नहीं था और वो गाँव लूटत रहे, इन्हों को औलाद नहीं, इन्हों मंदिर लूट रहे। लुटेरे हैं भाजपा और क्या लुटेरे कहेंगे। अगर कहीं लुटेरे ना हुए तो पकड़े, जो चोरी की उनका पकड़े।
समझ गए। और दोबारा ये मत कहना कि हम लोग सनातनी नहीं है, हम लोग असली राम भक्त हैं। सुनिए, उनके साथ सीता मैया के तय युद्ध करने गए थे, एक भी भाजपाई वाला नहीं गया था उस युद्ध में। बताओ तो, बांदर सेना में कौन होता है? पीडीए होता है। उन्होंने खुद सर्टिफिकेट इस चीज का बांटा है कि जो लड़ रहे थे राम जी के साथ वो पीडीए थे। तो पीडीए कौन हुआ? राम भक्त हुआ। और ये उनके नाम से लूटने वाले, उनके नाम से खाने वाले, उनके नाम से अपने बच्चे पालने वाले लोग हरामखोर हैं। इनको क्या कहा जाता है? और राम भक्त बोले जाते हैं। हमें एक बता दो, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी बता दो जो उस समय राम जी के साथ रावण से लड़ा हो। अरे तब कहाँ और सुनो, ये लोग जानते कौन? सीता मैया से अग्नि परीक्षा लेने वाले थे ये लोग, भाजपा वाले। हाँ, इसीलिए कह रहा ठप्पा मांगो इनसे। दिखाए ठप्पा की सनातनी है। मुसलमान का बददाबाद बना होते हुए और बताओ राम भक्त बन जा पाए हम। अब मुसलमानों तक आप लेके आ गए, इसीलिए तो मुसलमानों से जलत है। हम कह रहे हैं इनसे ठप्पा मांगो, ही भागी है तुमसे, काटे दौड़ी है तुम्हारे जैसे रहा कुकुर काटे दौड़ा। कहते सपा वाले भाग जाते हैं, समाजवादी कहाँ भाग गए? इतना बड़ा नाम हो गया, कहाँ भाग सपा वाले- गए? नहीं, सपा कहाँ वाले भाग गए? सामने आ नहीं, कहाँ भाग जा रहे हैं? कह रहे हैं अखिलेश यादव दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। उनसे कह दो हमसे निपट लिए। और ये कौन है? और कौन है? एक ऐसी इकलौती पार्टी पूरी देश में बची है जो बिकी नहीं, जो झुकी नहीं और जो बटी नहीं। और सुन लीजिए, मैं कान खोल के कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों से, एक एक का अल्ट्रासाउंड कराऊंगा और राम भक्त का जितना भी पैसा खाए हो वो सब पैसा आपको राम को वापस करना पड़ जाएगा। सही बात है, आकर मानेंगे। अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, पंजी फंसी होगी वो भी निकाल के राम के नाम की देना पड़ेगा। सपा वाले चोरी उजागर कर देंगे। और कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? जो बचे हुए जो नाम है उनको सामने लाएंगे। तुम्हार तो रिश्तेदार हुए हैं, तुम हिला रहे हैं, जबान चाट रहे हैं। रिश्तेदार जानते हो? गोदी मीडिया। तो बाबा का बुलडोजर तो तैयार है ना, हो सकता है वो पहले ही चल जाए। सुनो, जब से राम मंदिर का उजागर हुआ, बाबा जी भी कंट्रोल हो गए, उनका बुलडोजर भी कंट्रोल हो गया। मगर ये याद रखना, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी, जिसके साथ अन्याय हुआ है न्याय करेंगे हम लोग। और जो अन्यायी हैं, जो राक्षस हैं, जो अत्याचारी हैं, उनके यहाँ भी बुलडोजर जाएगा, ये याद रखना। सुनिए, खेल का नियम मत बदलना। नहीं बदलेगा। और सुन लीजिए एक और बात, खिलाड़ी भी मत बदलना और अपनी टाइम रोना भी मत। नहीं बिल्कुल नहीं रोएंगे। हाँ, रोना मत, बम्बायो की भम तो भम फिर भम रो। सच्चा सनातनी है आखिर कौन, आप बताइए, योगी जी हैं या फिर अखिलेश यादव? सच्चा सनातनी वो होता है जो गरीबों की मदद करता है। सच्चा सनातनी वो होता है जो इस प्रकृति को बचाता है। सच्चा सनातनी वो होता है जो देश के लिए मिट जाता है। और ये हराम का खाए वाले, समझ गए, ये कहा जाना है कि क्या मेहनत हुआ था, क्या संघर्ष होता है, क्या सैनिक होता है, क्या आर्मी होता है, क्या इलाज होता है, क्या होता है, इनको पता नहीं। ये तो लोग बच्चों को पत्थर बंदूक पकड़ाने वाले लोग हैं, हम कापी किताब देने वाले लोग हैं। तो ये जो गुण आपने बताए हैं, ये गुण किस नेता में है? अखिलेश यादव जी में है। तो अखिलेश यादव सच्चे सनातनी है? और क्या? सही बताइए। और वो देखो नहीं, मंच से कहा नहीं मिट्टी में मिला दूंगा, और जैसे ना कहूँ हत्या हो जाए, चुप छुप के बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री आवास में। हाँ, तो अखिलेश यादव को मानते हैं सच्चा सनातनी आप? यार पूरा देश माना, तुम भांग खा का होगा। हाँ। अरे वही लोग नहीं मानते हैं, तो हमने कहा एक बार। अरे जब नहीं मानते तो भाई तुम ना मानो, जाओ मानना जाओ। हमने कह दिया ठीक। बताइए, आप कुछ कह रहे थे, बीच में आ गए। क्या सवाल? क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने बोला था गोदी मीडिया एंकर से कि 9 साल से सत्ता में बैठे हैं योगी जी, मथुरा मंदिर पर सवाल हम क्या अखिलेश यादव से करेंगे? तो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है सनातन विरोधी है। राम मंदिर में ये चंदा इन लोग ने चोरी किया, काशी में हजार 1500 साल पुराने मंदिर इन लोग ने तोड़े। और बात अगर आप अखिलेश यादव की कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो वहाँ की सांसद हेमा मालिनी को 500 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी ने दिए थे प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल को बनाने के लिए। और जो अगल बगल नाले बहते थे उसको बंद कराने का काम अखिलेश यादव ने किया। क्या बात कर रहे हैं आप? तो मतलब 27 में क्या होने वाला है, क्या कहेंगे? 27 सनातनी समाजवाद है और असली सनातनियों की जीत होगी और नकली सनातनियों की हार होगी। कौन है नकली सनातनी? योगी आदित्यनाथ हैं। नकली सनातनी? बिल्कुल नकली सनातनी है। भगवाधारी संत है वो? कहाँ भगवाधारी है? इनकी सरकार में बजरंगबली को नचाया जाता है, इनके प्रधानमंत्री हनुमान जी की पतंग उड़ाते हैं, राम जी को पकड़कर मंदिर लेकर जाते हैं। तो ये लोग सनातनी हैं। शंकराचार्य जी के बटुकों की पकड़ कर चोटी मारेंगे, पीटेंगे।
गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रहे, ये कैसे सनातनी है? तो मतलब सनातन का जो टैग है बीजेपी के ऊपर लगता है वो हट जाएगा इस बार, वो पूरी तरीके से हट चुका है। हट चुका है। जनता समझ गई है कि सनातन के नाम पर सिर्फ धंधा कर रहे हैं। हाँ। जिस तरीके रावण ने सीता मैया का हरण करा था, हाँ। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता का हरण कर रहे हैं। पर इस बार सब लोग समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सनातन के बहकावे में आकर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। जब राम जी के परम भक्त हनुमान जी थे, जब उनको कालनेवी ने मूर्ख बना दिया था, तो ये ढोंगी है, ये तो बना देंगे मूर्ख। पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में इन ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। गंजेड़ी भंगेड़ी और फैकू आदमी की सरकार नहीं आएगी। जो जात और धर्म से उठकर से विकास की राजनीति करता है, उसकी सरकार आएगी। तो बीजेपी वाले ढोंगी भी हो? बिल्कुल है, ढोंगी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, झुट्टा है। सब है वो। क्या कह रहे हैं? बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ धर्म उनके लिए जो चुनावी मुद्दा है। जब चुनाव आता है तो उनको धर्म याद आता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद उनका धर्म का मुद्दा खत्म हो जाता है। आप खुद देखिए, ये वही भाजपा वाले लोग हैं जिन्होंने कुंभ में बटुकों के चोटी पकड़ पकड़ के खींच के मारा, शंकराचार्य जी पर लाठीचार्ज किया, और शंकराचार्य जी ने भी साफ कहा कि मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद देता हूं, जो सिर्फ उन्होंने जो क्या नाम है हमारे जो बटुकों को मारा गया, मेरे ऊपर लाठीचार्ज, उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ को कालनेमी तक कह दिया। और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इस समय शंकराचार्य जी का गाय को माता घोषित करने का चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव जी पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं उनका। उन्होंने साफ साफ कहा अखिलेश यादव जो है वो सच्चे सनातनी है। अखिलेश यादव जो है सनातन को, समाजवाद और सनातन को लेकर के चल रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या नाम है योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य जी पर कालनेमी है कहने का, और उनके बाद यहाँ तक कि ये अखिलेश यादव जी को क्या नाम है योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य जी को कालनेमी घोषित कर दिया। और वही शंकराचार्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव हम आज्ञाकारी हैं, अखिलेश यादव जी सच्चे सनातनी हैं, और सनातनी समाजवाद है, समाजवादी सनातन।